अगला सेगमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कल आपको मैंने एक उसका मूव का, रोटेट का, स्केल का फॉर्मेशन आपको बताया था इफेक्ट्स मेन्यू में। अच्छा, आज हम एक टूल है हमारा, हमारे दो तीन टूल्स रहते हैं टूल बॉक्स में। तो टूल बॉक्स पहले हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें ग्राफ टूल है, और फिर ये अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट, और वाप की एक ऑप्शन होती है, रैप या वाप इसे आप बोल सकते हो। ये आपके पास बटन अवेलेबल है ये टूल बॉक्स के अंदर। इनको हम देख लेते हैं आज। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट टूल्स। जहां कहीं आपको डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, जेपीजीज हो सकती हैं, अगर आपको उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, डिस्टॉर्शन करनी हो, तो ये आपके पास टूल्स हैं, वेरी सिंपल टूल्स। ये कुछ इस तरह के आपके पास मौजूद होते हैं। इनको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें किस तरह आपने परफॉर्म करना एक्शन वो भी बता देता हूँ। टूल्स हैं ये टूल्स, ये इसमें आपको दो टूल्स हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे होंगे। एक टूल ऊपर आपको दिख रहा है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ई इसकी शॉर्टकट की है। और एक नीचे टूल दिख रहा होगा, पपेट वाप टूल। ये दो टूल्स हैं, इनको जरा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं साइड के ऊपर। ये आपके दो टूल्स आ गए, ठीक है। इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कभी आपको अगर यूज करना हो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो किस तरह यूज करते हैं ये देख लेते हैं। टूल का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जैसे ही आपके पास एक सिंपल सा, एक मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। और इस टूल को जैसे आप क्लिक करते हो, अच्छा, ये टूल पे क्लिक करने से मजीद चार आपकी ऑप्शंस आ जाती हैं। इस पे क्लिक करते ही ये आपके पास फोर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गई। ये ऑप्शन क्या है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेन। ये कंस्ट्रेन होती है फ्री ट्रांसफॉर्म के टूल के साथ, ऑन या ऑफ। ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। अच्छा, ऑन होने से क्या होता है, ऑफ होने से क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पे, आप इसको अगर यूज करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप साइज करना हो, रोटेट करना हो। अगर कंस्ट्रेंट के साथ करना हो तो कंस्ट्रेंट के साथ भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब है 45 डिग्री। ये देखो, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। साइज छोटा हो रहा है, विड्थ और हाइट एक ही रेशियो से छोटी या बड़ी हो रही है। ये क्यों ऐसा है, ये टूल की वजह से है। टूल का नाम है ट्रांसफॉर्म। दूसरी बात, कंस्ट्रेंट्स ऑन है। कंस्ट्रेंट ऑन से स्टूडेंट्स क्या होता है कि विड्थ और हाइट इक्वली बड़ी, स्केल अप और स्केल डाउन होगी। दूसरा, अगर आप रोटेट करोगे तो ये एक फिक्स डिग्री पे रोटेट होगा, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई शेप हो। फिक्स डिग्री मतलब 45। इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। इक्वल रेशियो से बड़ा छोटा होगा। किसी भी हैंडल से आप क्लिक कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दोगे, अब भी होगा, लेकिन अनइक्वल रेशियो, बड़ा छोटा जैसे मर्जी कर दो। देख रहे हो शेप को। अब वो किसी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर नहीं है, वो किसी इक्वल रेशो की वैल्यू के मुताबिक बड़ा या छोटा नहीं कर रहा। आप जितना मर्जी से स्ट्रेच करो, छोटा करो, बड़ा करो, मजे की बात है, चाहे रोटेट करो। अब कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। देख रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट कब होती है, जब आप कंस्ट्रेंट्स ऑन कर देते हो, रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट हो गई। ये देख रहे हो, 45 डिग्री प्लस। जब आप उसका साइज छोटा बड़ा करोगे, जितना विड्थ छोटी होगी हाइट भी छोटी होगी, विड्थ बड़ी होगी हाइट भी छोटी होगी। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, टेक्स्ट के लिए भी है। मिसाल के तौर पे, आप कोई हेडिंग लिखते हो यहाँ पे, लाइक दिस, कोई हेडलाइन है, कोई हेडिंग है, एनीथिंग। ये हेडलाइन मैंने दे दी, टेक्स्ट वगैरह जो भी लिखना लिख दिया। इसको अगर, एक तो ये तरीका ना, यहाँ से आप कर लेते हो, ये सिलेक्शन टूल से भी आप इसको
विड्थ हाइट रोटेट आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टूल अलग से भी दे दिया गया है, और उस टूल का नाम है ट्रांसफॉर्म, प्री ट्रांसफॉर्म। और अगर इसको आप बंद कर देते हो तो आप यहां से दोबारा से ऑन कर सकते हो। जस्ट क्लिक करोगे, ये आपके पास आ जाएगा प्री ट्रांसफॉर्म। और फ्री ट्रांसफॉर्म अगर आपने करना है, साइज वाइज करना है, इस ये देखो, बड़ा, छोटा, और ये देखो, ये अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब टिक करते हो आप, क्लिक करते हो आप, अब कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है रेशो, इक्वल रेशो होगी। बिग कर रहा हो, स्मॉल करो, रोटेट करो, ये इक्वल रेशो से होगा। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये टेक्स्ट के लिए भी है, आपने देख लिया। शेप के लिए भी है, आपने देख लिया। मूवमेंट के लिए भी है, आपने देख लिया। ये मूव कर रहा हूं ना, ये देखो, मूवमेंट स्मूथली नहीं हो रही, कंस्ट्रेंट वाइज हो रही है, जंप कर रहा है। ठीक है, अगर आप मूवमेंट में, साइजिंग में, रोटेशन में, अगर आप इस रिस्ट्रिक्शन को ऑफ करना चाहो, यहां से कर देना। ये लीजिए, रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट होती हैं इसको टिक करने से। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मूवमेंट, रोटेशन, साइज, ये सारा ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट के साथ करना है, विदाउट कंस्ट्रेंट करना है। अच्छा जी, अब एक और चीज बताऊं आपको। आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अभी तो आप देख रहे थे साइज बड़ा करते हो, साइज बड़ा हो रहा है, रोटेट करते हो, रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेट करो या साइज करो, ये इक्वली कम या ज्यादा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। इस बटन को आप एक्टिवेट कर दो। ठीक है, छोटा करोगे छोटा होगा साइज, बड़ा करोगे बड़ा होगा। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दोगे तो आप अपनी मर्जी से साइज छोटा बड़ा, लेफ्ट राइट जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि विड्थ बढ़े तो हाइट भी बढ़े, विड्थ कम हो तो हाइट भी कम हो, तो इसको ऑन कर देना। ये तो हो गया इन दो बटन के बारे में। ये यहां से ऑन होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म के बटन है। ठीक है, लेकिन इन दो बटन का तो इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। ये थर्ड बटन भी है। इस बटन का नाम है, इस ऑप्शन का नाम है, इस टूल का नाम है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अगर ये आप ऑन कर दोगे तो अब आपको क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, ये देखो। चूंकि ये टेक्स्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट आउटलाइन, देन यू गो विथ दिस ऑप्शन। देख रहे हो, पर्सपेक्टिव ऐसे डीप नजर आ रहा है, क्लोज, और वो डीप एंगल आपको दिख रहा है। अंडू कर देते हैं, दोबारा देखो, इस बटन से करते हैं। पर्सपेक्टिव को आपने क्लिक कर देना है। ये है जी पर्सपेक्टिव, दिस वन। ये आपने पहले ऑन कर लेना है। फिर ये देखो, ये देख रहे हो। कभी आपको इस तरह का व्यू चाहिए हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, टेक्स्ट का या किसी शेप का, शेप भी हो सकती है लाइक दिस। अच्छा, ये एक शेप भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये देखो, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो, ये क्या करेगा, ये तो आपको पता है, सिलेक्शन टूल होता है, साइज बड़ा छोटा आपको। लेकिन लेकिन आप जब आप इस पे क्लिक करते हो तो इसमें पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट से, ये देखो क्या हो रहा है। देख रहे हो, ये पर्सपेक्टिव ड्रॉप। साइज बड़ा करना, साइज बड़ा कर रही है लो। बाद अगर आपको इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड होता है तो पर्सपेक्टिव व्यू से बड़े अच्छे तरीके से आप इस तरह का डिजाइन क्रिएट कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। तो शेप्स कोई भी हो, एनी शेप, ये वैसे ही चलेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे शेप के साथ ड्रॉप कर देता हूँ, और इसकी कॉपीज एक को करना है, एक को कर लो। अगर डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी आप इनको कर सकते हो। लाइक दिए, सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इस टूल में, टूल का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म पे जैसे क्लिक करोगे ये एक्स्ट्रा बटन साइड पे आ जाएंगे। इसमें आपने थर्ड बटन पे जाना है, इसका नाम है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, हैंडल अगर आप वर्टिकल करना चाहो वर्टिकल भी कर सकते हो। ये देखो, ये व्यू आ जाएगा वर्टिकल। क्लोज लेके जाओगे, ऐसे भी हो सकता है।
ऐसे भी हो सकता है। वर्टिकल आपकी मूवमेंट, अंडू कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल करनी है, हॉरिजॉन्टल यहां से कर लो, ये देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, जैसे आप करना चाहो। कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप अपने डिजाइन के अंदर अपनी इन टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को पर्सपेक्टिव क्रॉप से बड़ा अच्छा व्यू जनरेट करके दिखा सकते हो। अलग अलग आप कंट्रोल करना चाहो तो आपको पता ही है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। इंडिविजुअल को अगर आप कंट्रोल करना चाहो विद डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन देके एक अच्छा सा डिज़ाइन आपने बनाना है, आप बना सकते हो। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको अनग्रुप कर लेना। जब पर्सपेक्टिव इफेक्ट लग जाते हैं तो अनग्रुप कर लिया करो। अनग्रुप करके फिर आप इंडिविजुअली इन दोनों को सिलेक्ट करके डिफरेंट व्यू भी दे सकते हो, लाइक दिस। अनग्रुप कर लेना, पर्सपेक्टिव अप्लाई होता है वो ग्रुप बना देता है उसका, उसको अनग्रुप कर लिया करो। इस तरह क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, पर्सपेक्टिव के बाद की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाके आप इनको शिफ्ट के साथ एक एक करके छोड़ के अगर करना है वो कर लो, या आपकी मर्जी होती है कि आप किस तरह दिखाना चाह रहे हो व्यू, ठीक है। तो ये इस तरह ये आपके पास पर्सपेक्टिव व्यू आ चुका। और इसी तरह टेक्स्ट को भी आप अनग्रुप कर सकते हो, लाइक दिस। अनग्रुप कर लो, एच को, ए को, एल को, एन को अगर आप डिफरेंट कलर में भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लाइक दिस। अनग्रुप कर लेना। जब आप कर लेते हो, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट कर लेते हो, तो उसके बाद अनग्रुप करना रिक्वायर्ड होता है। तो कभी इस तरह के डिजाइन अगर आपने क्रिएट करने हो, इस तरह की ग्राफिक्स अगर आपने बनानी हो, तो ये आपके पास अवेलेबल है। और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं होती, ये डिस्टॉर्शन वर्टिकल भी आप कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। वर्टिकल आपको पता है, वर्टिकल भी टाइप कर सकते हो, रोटेट करके भी उसको घुमा सकते हो। वर्टिकल टाइप करना है, वर्टिकल टाइप भी इस तरह किया जा सकता है, लाइक दिस। ये वर्टिकल टाइप है। ये आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया। वैसे तो हम साइज इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, साइज तो इस तरह भी बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप ये डिस्टॉर्शन इसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाहो, डिस्टॉर्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वो आपका आएगा इस टूल के अंडर, फ्री ट्रांसफॉर्म। और ये है जी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में जाके यहाँ से, लेकिन अगेन याद रखना, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट आउटलाइन, ये जरूर कर लेना। शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद पर्सपेक्टिव की एप्लीकेशन आपको नजर आएगी, वरना नहीं, ठीक है। पर्सपेक्टिव फ्री ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, ये थर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी। और ये है जी पर्सपेक्टिव व्यू। फ्रॉम फार टू डीप, ठीक है, फार टू ये डीप। इसको आप अपनी मर्जी से जैसे आप पसंद करो इसको रख सकते हो। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इस टूल को यूज करते हुए ये काम कर सकते हो। चाहे वर्टिकल पर्सपेक्टिव आप हैंडल के साथ कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो, या दोनों कर रहे हैं दोनों कर लो। अच्छा, इसमें आपने देखा कि एक खास पॉइंट के ऊपर उसको पर्सपेक्टिव व्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये फ्री हैंड आपको दे दे, फ्री हैंड कैसे, ये देखो, जो लास्ट टूल है इसी के अंडर वो मैं करके दिखाने लगा। लास्ट टूल जो इसमें है, लास्ट टूल भी देख लेते हैं। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक दिस। अभी एक ही ले लेते हैं, चलें। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपने जाना है, ये ऑप्शन है प्री ट्रांसफॉर्म। जैसे क्लिक करेंगे, ये मैंने बता दिया दोनों बटन आपस में आपने किस तरह अप्लाई करने हैं, कंस्ट्रेंट के साथ, विदाउट कंस्ट्रेंट्स के साथ। और ये फ्री ट्रांसफॉर्म में आप अपनी मर्जी से जिस तरह विथ हाइट, कंस्ट्रेंट विदाउट, पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया। लास्ट टूल का नाम है फ्री, नाम है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट से क्या होता है कि जिस टूल को क्लिक किया होता है, इस पर आप अपनी मर्जी से जो वैल्यू देनी है आप दे सकते हो। उसमें क्या हो रहा था, इक्वली दोनों साइड्स पे विड्थ और हाइट बढ़ रही थी, इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें हर पॉइंट अलग अलग हो गया। हर पॉइंट को आप अपनी मर्जी से जैसे जहां रखना चाहो, देना चाहो वैल्यू, ये दे सकते हो। ये लो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए था, या आपको ऐसे रखना है इसको। ये अब आपकी मर्जी है कि किस तरह उसको बनाना चाह रहे हो। ये आप, हाँ, ये फ्री आपको देता है, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती, आप फ्रीली इसको आप कर सकते हो। और ये टेक्स्ट के ऊपर भी है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक इलिप्स है, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेता हूं। इसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल टाइप कर लेता हूं, टेक्स्ट लाइक दिस। जो भी हेडिंग टेक्स्ट है आपने जो भी देना है, मिसाल के तौर पे मैंने टाइप कर दिया ये। ले जी, डिस्टॉर्शन करनी है इसकी टेक्स्ट की। टेक्स्ट के लिए हमेशा याद रखना, आपको टाइप मेन्यू में जाके इसको आउटलाइन करना पड़ता है, ताकि ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाए। टेक्स्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपने कोई फॉन्ट चेंज करना है पहले कर लो, बाद में नहीं होगा। पहले जो भी फॉन्ट देना है आप यहां से फॉन्ट अच्छा सा कोई जो लगाना चाहो आप लगा लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं फॉन्ट ये यूज कर लेता हूं, ठीक है, फॉन्ट सेट कर दिया। इसके बाद आपने इस टेक्स्ट को इस इलिप्स के अंदर फिट करना है, परस्पेक्टिव व्यू के थ्रू इसको फिट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मेक श्योर करना है ये क्रिएट आउटलाइन हमने कर दी है, ये कर दो, नंबर वन। नंबर टू, ये है जी आपका टूल जिसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म। इस पर जब क्लिक करोगे ये आपके पास चार बटन्स आ जाएंगे। तीनों का इस्तेमाल तो मैंने आपको करवा दिया, ये फोर्थ वन में देख लो, फ्री डिस्टॉर्ट। ये जब आप क्लिक करो तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हैंडल नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप इसका साइज इसको अपनी मर्जी से जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। हर पॉइंट को अलग अलग आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो ऐसे कर दो, ऊपर दाएं बाएं इस तरफ कर दो, ऊपर ले जाओ, जैसे आप शो करना चाह रहे हो, इनसाइड आउटसाइड इसकी व्यू। ये देख रहे हो, ये हेडलाइन, इसमें कोई इक्वली उसकी जो वैल्यूज को नहीं वो प्ले कर रहा है। आप जिस पॉइंट को आप क्लिक करके करोगे उसके ऊपर अटेम्प्ट वो करके आपको फ्री डिस्टॉर्शन का इफेक्ट लगा देगा। बाकी आप ग्राउंड का कलर जो भी रखना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है, जो भी कलर देना चाहो आपकी मर्जी है। तो फ्री डिस्टॉर्ट आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़े हों उनको आप बड़ा इजीली इस ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो डिस्टॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और ये शेप जैसे है इसमें फ्री डिस्टॉर्शन ये आ गई। ये टूल आपके पास अवेलेबल है, इसको जैसे मर्जी आप शेप दे दो, ऐसे कर दो। इसको आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, इसको आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, इसको आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट ये आपकी वैल्यूज को आप बड़े अच्छे तरीके से इसको प्ले कर सकते हो। ये है जी फ्री डिस्टॉर्शन, चाहे वो टेक्स्ट की हो। अच्छा मजे की बात है, ये अगर आपके पास इमेजेस हों और आपको इमेजेस को करना पड़ना हो तो कैसे करना है। इमेजेस का मतलब है कोई जेपीजी पीएनजी वगैरह है उसको लेके आते हैं, उसके भी ऊपर डिस्टॉर्शन चलती है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये काफी सारे इमेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं लाइक दिस। चलें ये इमेज ले लेते हैं, ये एक इमेज है। इसको अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाहो, ट्रांसफॉर्म करना चाहो, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका रास्टर ग्राफिक्स है, पिक्सल बेस्ड है, ठीक है, ये पिक्सल बेस्ड है, ये देख रहे हो ये पिक्सल्स हैं। ये पिक्सल आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे बॉक्स बॉक्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड है, सबसे पहले इसको एम्बेड करना पड़ता है। नंबर टू, इसको ट्रेस करना पड़ता है हाई फिडेलिटी फोटो में, अच्छी क्वालिटी में। ये कर दो, ये प्रोग्रेस होगा। स्लो कह रहा है रिस्पॉन्स लार्ज अमाउंट, इसमें बहुत ज्यादा पिक्सल ज्यादा हैं, चलो कर दो देखी जाएगी। ये वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वेक्टर। वेक्टर मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज शेप, नॉट ए पिक्सल, शेप। अभी आपको दिखा भी देता हूं,
शेप बन जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहो इसको ये ऑप्शन जो मैंने अभी आपको सिखाई हैं, डिस्टॉर्शन वाली, पर्सपेक्टिव वाली, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बगैर नहीं होगा। जैसा टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, रूल है, इसी तरह इमेज को भी पहले ट्रेस करना जरूरी होता है। और ट्रेस ही नहीं करना, ये करने के बाद रिजल्ट जब आ जाए, ट्रेसिंग रिजल्ट, एक्सपैंड भी करना है। एक्सपैंड कर लो, ये देखो, ये आपका इमेज, ईच एंड एवरीथिंग इज ए शेप। देख रहे हो, ये सारी शेप्स हैं। ये ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से, पहले ये पिक्सल थे, अब ये आपका रास्टर से वेक्टर बन गया, रास्टर ग्राफिक्स से वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब आप इसके ऊपर अगर चाहो इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूं ताकि एक विद एक विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन मैं अब करके दिखा देता हूं। ये स्टिल आपका ग्रुप है। जैसे अनग्रुप करोगे हर चीज अलग-अलग हो जाएगी। जितनी आपको छोटे 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 शेप्स नजर आ रही हैं वो सारी अलग-अलग हो जाएंगी। जो दिल करता है करो, फिलिंग कर लो, स्ट्रोक लगा दो, डिलीट कर दो, जो दिल करता है करो। लेकिन अनग्रुप मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा। मैंने इसको क्या करना है, मैंने अभी टूल जो आपको बताने लगा हूं, ये है टूल्स। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो करवाए, तो ये किसी इमेज के साथ भी कर सकते हो। शेप के साथ मैंने करके दिखा दिया, टेक्स्ट के साथ करके दिखा दिया, अब इमेज के साथ करके दिखाने लगा हूं। ये देखो, हो गया। साइड पे क्लिक कर दो, देख रहे हो आपका इमेज किस तरह ट्रांसफॉर्म के थ्रू आपने इसको एडजस्ट किया है। बाद अगर आपको रिक्वायर्ड होती हैं इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाता है, पर्सपेक्टिव व्यू देना पड़ जाता है। ये पर्सपेक्टिव व्यू है इसका, ठीक है। इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगेन टूल नेम इज पर्सपेक्टिव। ठीक है, हो गया। साइड पे क्लिक कर दो, ये लो, ठीक है। ये फ्रॉम क्लोज टू फार पर्सपेक्टिव व्यू। तो बाद अगर आपको अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर इमेजेस को पर्सपेक्टिवली उसको दिखाना पड़ सकता है, तो आप उसको इस तरह कन्वर्ट कर लेना, पहले ट्रेस कर लेना। पहले उसको ट्रेस करने के बाद पहले एम्बेड कर लेना, फिर ट्रेस कर लेना, फिर एक्सपैंड कर देना, और फाइनली फिर आखिर में आप इस टूल के साथ जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। दिस सो दीज आर द टूल्स जो मैंने आपको शेयर करने थे। आसान से टूल्स हैं। अच्छा, इसी टूल के अंडर एक और टूल है, इसका नाम है पपिट वार। पपिट वार की एग्जांपल क्या है और क्या इंप्लीमेंटेशन है, मैं अगले टूल की तरफ लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अगला टूल सीखते हैं। ये आपके पास एक शेप है, एक इमेज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए ये एक इमेज है, जिसको मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ, एक पूरा इमेज है जिसको ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये इमेज है। इमेज के ऊपर मैं, अगर आप ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड देखो, तो इसी ऑब्जेक्ट को पपिट वार्प के थ्रू सेट किया गया है। पपिट वार्प के थ्रू कैसे, ये देखो, क्लिक किया, स्टेप याद रखना, पहले इमेज लेके आना, ट्रेस कर लेना, एक्सपैंड कर देना, फिर ये देखो, ये है जी पपिट वार्प, दिस वन। जैसे आप क्लिक करोगे इमेज को, तो ये देखो मैश नजर आएगा आपको, एक पूरा मैश। इस मैश में ये लाइंस ही लाइंस आपको नजर आएंगी। इस मैश में आप लोगों ने करना क्या है, जिस जगह पे आपने पिन करना है पिन कर लो। ये पिन हुई हुई है, ये पिन है, ये भी एक पिन है, ये ऊपर भी टेल पे भी एक पिन लगी हुई है। अगर ये पिन नहीं है, अब इसको अगर नहीं चाह रहे, अब डिलीट भी कर सकते हो पिन को। और ये आप जो आपको ये मैश दिख रहा है, ये मैश इसे से ऑन ऑफ भी कर सकते हो ऊपर, ये देखो, यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इस मैश की वैल्यू को पिक्सल में यहाँ पे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ये देखो, यहां से आप कर सकते हो।
आपने पिन यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो। पिन को आप क्लिक करने के बाद इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करके। पिन लगाना या डिलीट करना मसला कोई नहीं है, लेकिन पिन लगे होने से फायदा क्या होने वाला है, ये देखो। पिन से आपको अगर कहा जाए ये टेल को थोड़ा सा नीचे करना है, तो पिन को पहले लगाओ यहाँ पे। पिन जब लग जाती है, फिर आप माउस को इस पिन के अंडर ऊपर लेके आओ, और ये देखो। देख रहे हो? फेस, ये माउथ है इसका, थोड़ा नीचे करना है। पिन लगी हुई है ना, ये देखो, क्लिक किया। ये आपको फुट नजर आ रहा होगा इसका, ये इस थोड़ा पीछे करना है, ये लो। ये फुट थोड़ा नीचे है, ऊपर करना है, क्लिक कर दो। पहले तो पिन लगाओ, पिन पहले लगाने के बाद फिर इसको पकड़ के ये लो। ये यहाँ पिन लगाओ, स्ट्रेच करना, ये लो। ये नेक नजर आ रही है, नेक। नेक पे पिन लगाते हैं। पिन लग गई। थोड़ा सा अगर डिस्टेंस पे लेके जाओगे, रोटेट हैंडल भी आएगा, इससे आप इसको नीचे ऊपर कर सकते हो। या इसके चूंकि फेस के ऊपर ये पिन लगी हुई है, इसको जरा डिलीट करते हैं, क्योंकि ये मैं जिसको घुमाता हूँ ना, हेड में थोड़ा नीचे करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो रोक रहा है, नोज की वजह से रोक रहा है। पिन लगी हुई है, पिन को आप पहले क्लिक करके डिलीट कर दो। अगर पूरे फेस को बेंड करना है, तो आप नोज वाले पिन को डीएक्टिवेट कर दो, यानी खत्म कर दो। ये देखो, ये देख रहे हो? इसको पकड़ के खींचना ऊपर की तरफ, ये लो। नीचे करना, ये लो। इसका मतलब ये वर्क बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। करती क्या है कि आपकी जो भी अवेलेबल इमेजेस हैं, शेप्स हैं, अगर उसमें आप शेप में कोई माइनर सी एडजस्टमेंट करनी पड़नी है, करने चाह रहे हो, इजीली कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये साइकिलिस्ट है, इसका मफलर थोड़ा सा रोटेट करना है, इधर क्लिक कर दो। पहले तो इसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है। एएमएस सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने ये टूल ऑन करना है, पपेट वॉक, क्लिक कर दो। आपको यहाँ पे पिन्स नजर आ रही होंगी, ये पिन को आप क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो गया, ये लो। ये देख रहे हो? आगे पीछे ऊपर नीचे करना हो, ये पिन्स हैं। ये इसके फेस के ऊपर ही पिन लगा लेते हैं, ये ले। नोज को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है हमने, ये लो। फेस वाइज। और जो चीज आप मूव नहीं करना चाह रहे हैं, उसको होल्ड करना चाह रहे हो, पिन लगा दो, ताकि मूवमेंट रुक जाए उसकी। ये देखो, पिन लगा दी, पिन लगा दी। जहां जहां पिन लगानी लगा दो। पिन लगाने से क्या होता है, जिस तरह दीवार नहीं, दीवार उसको पिन लगा देते हो तो क्या होता है, फिक्स हो जाती है चीज। ठीक है, तो ये समझो आपने फोटो को फिक्स कर दिया। अब आप नोज को एक्टिवेट करते हैं, ये लो। ये देख रहे हो? सिर्फ वो हिस्सा मूव हो रहा है जो पिन नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब जिस पिन को आप पकड़ लोगे, क्लिक कर दोगे, उससे इसकी मूवमेंट को आगे पीछे भी किया जा सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। और ये सिर्फ जो मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ आपके इमेजेस के लिए नहीं है, टेक्स्ट के लिए भी इसी तरह इक्वली आप इसको प्ले कर सकते हो। लाइक ये जी, मैं यहां पे लिखता हूं साइकिल, टेक्स्ट लिखा, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे भी। ये देखो, पिन करता हूं इसको। लेकिन पिन आपका करने से पहले इसको आप क्रिएट आउटलाइन कर लेना। जब ये हो गया, फिर आप पिन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे पिन आपकी आ रही है नज़र आपको। ये देख रहे हो, पिन ये लगी हुई है, ये देख रहे हो? कितना आराम से आप इसको ना सिर्फ मूव कर सकते, रोटेट भी कर सकते। इस पिन के राउंड रोटेट हो रहा है। एक पिन नीचे भी लगा देते हैं, ये लो। अब जिस पिन को एक्टिवेट करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगी, और चूंकि दूसरी पिन अपनी जगह पे फिक्स करके रखेगी उसको, तो इसको अगर आप ऊपर भी लेके जाते हो, तो ये देखो, नीचे वाली पिन ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है।
ठीक है, इसी तरह इधर पिन लगा लेता हूँ। ये देख रहे हो, ये इसको आप इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह ये पिन्स लगी हुई हैं जी। ठीक है, ओके। ये देख रहे हो, ये अब चूंकि एक ही पिन है तो ये मूव कर रहा है इसको। अगर दूसरी भी पिन लगा दोगे, ये इसका बेस को होल्ड कर लेगा अपने पास। ये सबके लिए है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो, सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, आर्क वगैरह वगैरह। समझ बात को? ये देख रहे हो किस तरह आप उसको, शेप को अपनी मर्जी से, क्योंकि ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, ये भी शेप बन गई है। तो बाद का आपको रिक्वायर्ड होता है ऐसा एक्शन, ये करने के लिए अवेलेबल है ये टूल। टूल का नाम है पपेट वाव। चाहे वो किसी इमेज के ऊपर प्ले करना हो, चाहे वो किसी टेक्स्ट पे प्ले करना हो, चाहे वो किसी शेप के ऊपर आपने करना हो। ये आपके पास स्ट्रोक, ठीक है, पपेट वाव, ये आ गया, मैश आ गई ना। इसको बाद का आपको यहाँ पे मैंने पिन करके इसको मैं थोड़ा इधर करना था, ऐसे करना था, शेप को इस तरह की शेप बनानी थी। ये लो, दूसरी अपनी जगह पे होल्ड हुई भी है, अगर उसको क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसको पकड़ के आप ऐसे, समझ बात को? तो ये बाद का आपको शेप को एडजस्ट करना पड़ता है। ये लो, ये शेप बनानी थी, आप पिन शिन करके आप इसको शेप को अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्म में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन, पपेट वाव टूल को यूज़ करते हुए। और आपने देखा किस तरह बॉडी ऑफ द डॉग कंट्रोल किया, या ये लेडी है, ये स्विंग कर रही है, तो इसको इस फोटो में आपकी देखो ये लेग्स इसकी थोड़ी सी नीचे हैं, इसमें ऊपर हो रही है, यहाँ से इस जगह से ये पिन कर, ये पपेट वाव से पॉसिबल हो जाता है। पपेट वाव, ठीक है, तो पपेट वाव आ गया, क्लिक किया, क्लिक करके एक्टिवेट किया। थोड़ा सा जब डिस्टेंस करोगे एक रोटेट हैंडल पे आ जाएगा, ऐसे ये देखो। तो कभी आप एनिमेशन बनाते हो, एनिमेशन में आप ये शो करना चाह रहे हो कि एक फ्रेम में शेप ये है, दूसरे फ्रेम में शेप थोड़ी सी चेंज हुई है मूवमेंट में। ये देख रहे हो किस तरह इसको आप अप्लाई करते हुए ये काम कर सकते हो। बाज़ फ़ोटोज़ आपको इमेजेस कोई बुक्स में कुछ पेजेस के ऊपर आप डिज़ाइनिंग के एतबार से, अगर आपके पास कोई फ़ोटोज़ हैं उसको अगर आप इस तरह थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहो, ये की जा सकती है। यहाँ तक कि ये फ़ोटो में आपको ये देखो, ये आइज़ का ये पार्ट है, ठीक है, पिन कर लो। बस ये याद रखना कि इसको जितना हिस्से को मूवमेंट से आप रोकना चाह रहे हो वहाँ पिन लगा देना, वरना वो बॉडी का वो सारा पार्ट मूव होगा साथ। ये देखिए, लेकिन नीचे वाला पार्ट मूव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पिन लगी हुई है। पिन अगर आप निकाल दोगे तो ये भी मूवमेंट में शामिल हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो ये इस तरह की जा सकती है। ले जी जनाब, ये मैंने आपको टूल इसका जो यूज़ पपेट वाव का वो मैंने बता दिया।